नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 26 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह सबसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब हमने एक नई सेवा नेम न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन भी प्रारंभ किया है, जिसके तहत आप अपने नाम में कुछ बदलाव करके जो है एक दो लेटर्स को बदल करके अपने नाम को न्यूमरोलॉजी के अनुसार कॉम्पेटेबल बना सकते हैं, जैसा कि सेलिब्रिटीज करते हैं। इससे आपको सफलता मिलने में और ज्यादा मदद मिलेगी। चलिए विश्लेषण के वीडियो के ऊपर आते हैं और सबसे पहले मैं आप सबके समक्ष इनके कुछ प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने बताया है कि मेरा लक्ष्य है पुलिस विभाग में गवर्नमेंट की नौकरी मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले पुलिस विभाग में। फिल्म लाइन में स्थिरता ना होने के कारण मैंने उसे छोड़ दिया। क्या मैं नीलम रत्न धारण कर सकता हूं? साथ ही साथ कहते हैं कि मेरा एक रिलेशनशिप टूट गया है, क्या मुझे आगे दूसरे में बढ़ना चाहिए, मतलब किसी और रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए अब या फिर नहीं। कहते हैं मेरी लव लाइफ में हमेशा डिस्टर्बेंस रही है। मेरी कुंडली के अनुसार लव मैरिज के योग ज्यादा है या फिर अरेंज मैरिज। खुद का घर गाड़ी कब ले पाऊंगा। और साथ ही साथ इसके अलावा भी इन्होंने कई सारी चीजें पूछी कि क्या मैं यूट्यूब चैनल खोल सकता हूं, नवमांश कुंडली, और कई सारे प्रश्न हैं इनके। उन सभी प्रश्नों का एक एक करके हम आखिर में उत्तर देंगे। चलिए सीधे चलते हैं इनके लग्न कुंडली की तरफ। और इनकी जो लग्न कुंडली है दोस्तों, वो प्रारंभ होती है 2 नंबर से। 2 नंबर यानी कि वृषभ लग्न की ये कुंडली बन जाती है। और वृषभ लग्न यानी कि शुक्र के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे लोग आमतौर पर सौम्य होते हैं, आर्टिस्टिक चीजों के पीछे भागते हैं, क्योंकि शुक्र के द्वारा ये अधिपत्य किया जाने वाला लग्न है। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये सब चीजें चलती रहती हैं। आमतौर पर ये दरियादिल होते हैं, मेहनती होते हैं और कुछ ना कुछ इनके मन के भीतर चलता रहता है। किसी ना किसी नए एक्टिविटीज में ये खुद को लगाते रहते हैं। यहां पर देखा जाए लग्न 7 डिग्री का है, बहुत बलवान तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक बलाबल माना जाएगा। लग्नेश शुक्र को देखें, पंचम भाव में त्रिकोण में जाकर बैठा हुआ है, लेकिन नीच की राशि में। तो लग्नेश शुक्र जो है यहां पर अच्छी स्थिति में नहीं है, ये बहुत वीक पॉइंट बनता है कुंडली के अनुसार। लग्न की तरफ हम वापस आते हैं। केतु लग्न में बैठा हुआ है, 11 डिग्री का केतु है, बल अच्छा है केतु के पास और यहां पर केतु इनके लग्न में विराजमान है। चंद्रमा के नक्षत्र का है केतु, शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। जिसके घर में बैठा है वैसा ही रिजल्ट देगा, आप सभी को पता है। अब यहां पर देखा जाए केतु बैठा शुक्र के घर में, शुक्र है नीच के। इसका मतलब है कि केतु यहां पर नेगेटिव परिणाम देंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि केतु यहां पर वृषभ राशि में नीच के माने जाते हैं। केतु वृषभ राशि में नीच के माने जाते हैं, ऊपर से जिसके घर में बैठे वो भी नीच का। इसका मतलब है कि यहां पर बैठा हुआ केतु परेशानी देगा। यहां पर बैठा हुआ केतु आपको भटकाएगा मतलब गलत डिसीजन ले सकते हैं आप। जाना चाहिए ईस्ट में चले जाएंगे, वेस्ट में चले जाएंगे, नॉर्थ में तो घुमा सकता है आपको, फिजूल की मेहनत करवा सकता है, शरीर की परेशानी करवा सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्वास्थ्य को कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि लग्नेश नीच का है, ऊपर से केतु यहां पर बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की परेशानी भी ये दे सकता है, उसका ध्यान रखेंगे। केतु यहां पर बैठा हुआ है, इसकी दृष्टियों की बात करें तो केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के। हाँ, एक बात बता दूं कि केतु लग्न में बैठा हुआ है, इमेजिनेशन पावर जबरदस्त होगी, क्रिएटिविटी तो ये आपको देगा। नीच का हो जैसा भी हो, चंद्रमा के नक्षत्र का है ये केतु, क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन बहुत अच्छी होगी आपकी। केतु की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर और शिक्षा में थोड़ी सी परेशानी ये देते हैं और संतान संबंधित परेशानी ये दे सकते हैं आपको। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि होगी। वैवाहिक जीवन में जो है परेशानी आ सकती है, क्योंकि राहु नीच का बैठा हुआ है। केतु की तो चलिए उच्च की दृष्टि जा रही है, लेकिन राहु नीच का बैठा हुआ है। केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के नवम स्थान के ऊपर। हायर एजुकेशन में थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं, बहुत परेशानी नहीं देंगे। क्यों बहुत परेशानी नहीं देंगे? क्योंकि मित्र के भाव को देख रहे हैं। पिता के साथ संबंधों को अच्छा रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर। चंद्रमा यहां 14 डिग्री के साथ सिंह राशि में विराजमान है, तो आपकी जो राशि है वो सिंह बनती है, यानी कि आप वृषभ लग्न के हैं और राशि आपकी सिंह है। सिंह राशि में चंद्रमा मौजूद है। चंद्रमा इस कुंडली में कौन है? तो चंद्रमा यहां पर साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन भाव, आर्टिस्टिक स्किल्स भाव के स्वामी ग्रह हैं। चतुर्थ भाव में जाकर के बैठे हुए हैं।
फोर्थ हाउस में चंद्रमा कारक हो जाते हैं, फोर्थ हाउस में चंद्रमा दिग्बली भी हो जाते हैं, तो यहां पर चंद्रमा का बैठना माता के सुखों में वृद्धि कर देगा, माता से लाभ में वृद्धि कर देगा, माता के साथ संबंधों को यह बढ़िया बना देगा। 14 डिग्री का यहां पर चंद्रमा है, बलाबल बहुत है इस चंद्रमा के पास। एक छोटा सा जो वीक पॉइंट है वो ये है कि शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, चंद्रमा शनि आमने सामने है, विष दोष बन जाएगा। विष दोष का मतलब यह है कि चंद्रमा यानी कि मन, आपका मन हो सकता है वो अस्थिर रहे, मन अस्थिर रहे, ये एक छोटा सा वीक पॉइंट बनता है। यहां पर देखा जाए चंद्रमा फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं, ये आपको सुख दे सकते हैं, आपकी मेहनत से, आप अपनी मेहनत से मकान का सुख, वाहन का सुख, ये सब सुख ले सकते हैं जीवन में। चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी दसम भाव के ऊपर, करियर में ये आपको सरकारी नौकरी वगैरह लगा सकते हैं। चंद्रमा सूर्य जो है ये सरकारी नौकरी लगाते हैं, चंद्रमा की दृष्टि जो पड़ रही है दसम भाव के ऊपर, ये थोड़ा बहुत लाभ देगी। हालांकि शनि की राशि को देखेंगे, शनि भी चंद्रमा के आमने सामने है, विष दोष बन रहा है, तो मन परेशान रहेगा। इसके अलावा यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा आपको लाभ ज्यादा देने वाला है, मेहनत करेंगे खूब सारा लाभ ये चंद्रमा आपको देने वाला है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के पंचम भाव में। पंचम भाव में सूर्य और शुक्र एक साथ विराजमान है। पंचम भाव होता है शिक्षा, संतान, लव, रोमांस, और यहां पर सूर्य और शुक्र का एक साथ बैठा, देखिए सूर्य यहां पर बैठा हुआ है तो एजुकेशन में ये लाभ करवा सकते हैं। हालांकि सूर्य यहां पर बाल अवस्था के साथ है, 25 डिग्री के हैं सूर्य यहां पर, और यहां पर सूर्य नीचारोही है। नीचारोही का मतलब है कि ये नीचता की तरफ जा रहे हैं, 7 नंबर की राशि में ये सूर्य नीच के हो जाते हैं तो नीचता की तरफ जा रहे हैं, तो सूर्य आपका वीक है। सूर्य के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ रही है, कहीं ना कहीं पिता के साथ संबंध और उनके स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। यहां पर जो सूर्य बैठा हुआ है एजुकेशन के क्षेत्र में आपको थोड़ी बहुत सफलता जरूर दे जाएगा, और यहां पर बैठा हुआ सूर्य जो है आपको क्रिएटिव भी बनाता है, दिमाग तेज करता है आपको। यहां पर बैठा हुआ जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं माइंड को शार्प करता है। अब यहां पर देखें सूर्य की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, सूर्य आपको खूब सारा जीवन में लाभ दे सकते हैं, लाभ में सूर्य कमी नहीं करेंगे। यहां पर देखा जाए सूर्य कौन है, आपके चतुर्थेश है। इस कुंडली में सूर्य जो है वो कारक नहीं है, मारक भी नहीं है, एक समग्रह है, क्योंकि वो सुखेश है, लग्नेश के मित्र नहीं है, तो केंद्र स्थान मिलने के बावजूद उनको एक समग्रह माना जाएगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके सूर्य यहां पर बैठा हुआ है, लाभ दे जाएगा, माता से लाभ दे जाएगा। जीवन में कहीं ना कहीं सूर्य जो है आपको भूमि, भवन, वाहन इन सबका सुख देने वाला है, उसमें कोई कमी नहीं है। थोड़ा और बेहतर कर लेंगे तो स्थिति और अच्छी हो जाएगी। शुक्र यहां पर 2 डिग्री का बैठा हुआ है, नीच का है शुक्र, और यहां पर शुक्र की नीचता भंग होती हुई मुझे नजर नहीं आ रही, शुक्र की नीचता भंग होती हुई मुझे नजर नहीं आ रही। तो यहां पर बैठा हुआ शुक्र कहीं ना कहीं अपनी दशांतर दशा में आपको भटका सकता है, स्वास्थ्य में गिरावट कर सकता है। पंचम भाव में शुक्र बैठा है तो कला के क्षेत्र में इंटरेस्ट दिलवाता है, कुछ भी एक्टिंग हो, ड्रामा हो, डांस हो, इस क्षेत्र में इंटरेस्ट दिलवाता है। लेकिन नीच का है तो बहुत लाभ करवा दे इसके चांसेस थोड़े कम है, और नीच भंग भी इसका नहीं हो रहा, ये भी एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट बनता है। 2 डिग्री का शुक्र है, बहुत बलाबल नहीं है शुक्र के पास, मृत अवस्था का है ये शुक्र। और यहां पर जो शुक्र बैठे हुए हैं लव रोमांस में आपको फेलियर दे सकता है, क्योंकि पंचम भाव में शुक्र बैठते हैं तो लव रोमांस में लेकर के तो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नीच का है, परेशानी दे सकता है। ऑलरेडी वहां पर सूर्य बैठे हुए, सूर्य जहां बैठता है कुछ जलाता है, सूर्य पंचम भाव में बैठता है तो कुछ जलाता है। क्या जलाएगा? पंचम भाव शिक्षा, संतान, तो शिक्षा में ये परेशानी नहीं खड़ी करते हैं, क्योंकि शिक्षा में कारक हो जाता है बुध, गुरु और सूर्य जो है ये शिक्षा में लाभ करवाते हैं, तो संतान विलंब से देते हैं। लव रोमांस में ये थोड़ी परेशानी खड़ी कर देते हैं, प्रेम संबंध संबंधित जो है परेशानी नजर आ रही है आपके पंचम भाव से। यहां पर देखा जाए दृष्टि दोनों की जाएगी लाभ स्थान के ऊपर, दृष्टि शुभ है, दृष्टि का लाभ आपको मिलेगा। जीवन में शिक्षा वगैरह ग्रहण करते हैं उससे आने वाले समय में आपको लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी, और संतान से भी आपको लाभ मिल जाएगा। चलिए यहां पर देखा जाए बुध जो है, माफ करिए, चलते हैं छठे भाव की तरफ। बुध, गुरु और मंगल एक साथ आपके छठे भाव में बैठे हुए, छठा भाव यानी कि रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, इन सब का भाव है छठा भाव। यहां पर देखा जाए कुछ योग बन रहे हैं, गुरु और मंगल का यहां पर जो है पारिजात योग बन रहा है, और ये जो योग है कहीं ना कहीं पुलिस, मिलिट्री, इन सब में जाने में और वहां पर सफलता दिलाने में, समाज में मान सम्मान दिलाने में बहुत मदद करता है। मैंने एक वीडियो बनाया है पारिजात योग के ऊपर, आप चाहें तो देख सकते हैं वो वीडियो, और उसमें मैंने बताया कि गुरु मंगल की युति कैसे पारिजात योग का निर्माण करती है और उससे क्या क्या लाभ होता है। तो यहां पर आपके छठे भाव में, जिसको जॉब हाउस कहते हैं, रोग का भी घर, ऋण का भी घर कहते हैं, तो यहां पर ये योग बन रहा है। सबसे पहले बुध के ऊपर चलते हैं। बुध 20 डिग्री का है, यहां पर वृद्ध अवस्था का ये बुध है। बुध इस कुंडली में कौन है आपको मैं बता दूं तो बुध इस कुंडली में पंचमेश है और धनेश है, मतलब कि अति योग कारक ग्रह है। धनेश भी है, पंचमेश भी है, शिक्षा, संतान, लव, रोमांस और धन भाव, वाणी भाव का स्वामी ग्रह बुध छठे भाव में आकर के बैठ गया। ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए धनेश का ऋण भाव में आकर के बैठना अच्छी बात नहीं है।
कहीं ना कहीं यहां पर धन वगैरह कमाने में थोड़ी बहुत परेशानी ये दे सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अस्पताल वगैरह से व्यक्ति जुड़े, लॉ के फील्ड से जुड़ जाए तो थोड़ा बहुत लाभ कमा ले। अदरवाइज जो अदर फील्ड्स हैं वहां पर बुध का यहां पर बैठना ये आपको धन में थोड़ी कमी करवा सकता है। यहां पर जो बुध बैठे हुए हैं, कंपटीशन का भी भाव होता है। एजुकेशन भाव का स्वमेग्रह कंपटीशन भाव में बैठा हुआ है, ये स्ट्रगल के साथ ही सही आपको सफलता दे सकता है। कंपटीशन में सफलता दे सकता है। एक बात और ध्यान से देखिए, शुक्र और बुध को, शुक्र बुध के घर में है, बुध शुक्र के भाव में है। अब ये राशि परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन ये राशि परिवर्तन बहुत पॉजिटिव नहीं है। ये राशि परिवर्तन बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ये त्रिकोण और छठे भाव के बीच में हो रहा है। एक पॉजिटिव घर है, एक नेगेटिव घर है, तो इसको हम बहुत अच्छा जो है राशि परिवर्तन नहीं कह सकते। थोड़ी सी परेशानी स्टडी को लेकर के आपको देखने को मिल सकती है, एजुकेशन में बाधा मिल सकती है आपको। हाँ, कंपटीशन में ये सफलता आपको दे सकता है, कंपटीशन में सफलता आपको मिल सकती है। यहां पर देखा जाए, बुध बैठे हुए हैं, स्किन डिजीजेस का आपको ध्यान रखना चाहिए। कंपटीशन भाव का जो स्वामी ग्रह है शुक्र, वो पंचम भाव में जाकर के विराजमान है। नीच का कंपटीशन निकालने में थोड़ी बहुत परेशानी ये दे सकते हैं। शुक्र की दशा अंतर्दशा में कंपटीशन में यदि आप बैठते हैं तो थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। मंगल के ऊपर चलते हैं। मंगल यहां पर 16 डिग्री का है, छठे भाव में मंगल बैठा हुआ है। मंगल इस कुंडली में कौन है आपको मैं बता दूं, तो मंगल इस कुंडली में जो है वो मारक ग्रह बनते हैं, सप्तमेश है और द्वादशेश है। विवाह भाव और विदेश भाव, खर्च भाव का स्वामी ग्रह मंगल विवाह भाव से 12 घर पीछे जाकर के बैठा हुआ है। विवाह भाव से 12 घर पीछे ये मंगल बैठा हुआ है। ये वीक पॉइंट बनता है, कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ में ये परेशानी आपको थोड़ी बहुत देने वाले हैं। यहां पर बैठा हुआ मंगल आपको कॉम्पिटिटिव बनाता है, शत्रुओं के ऊपर विजय दिलवाएगा। शुक्र के साथ तात्कालिक मैत्री है, तो छठे भाव संबंधित रिजल्ट्स बहुत अच्छे देगा मंगल। छठे भाव में मंगल कारक हो जाता है, शत्रुओं के ऊपर विजय, कंपटीशन में सफलता, ये सब ये मंगल आपको देने वाला होगा। तो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी हैं, लेकिन विवाह को लेकर के मंगल का छठे भाव में बैठना ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। कुंडली मिलान जरूर करेंगे आप। 16 डिग्री का मंगल है, बल बहुत है इस मंगल के पास। दृष्टियों की बात करें, मंगल की उच्च की दृष्टि जाएगी कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर। अब देखिए, ग्रह मारक है, लेकिन भाग्य भाव के ऊपर उच्च की दृष्टि पड़ रही है। विदेश वगैरह की यात्रा, हायर एजुकेशन की योग बना देगा। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर, तो कहीं ना कहीं विदेश की यात्राएं आपको ये मंगल दे सकता है। और मंगल की दृष्टि जो पड़ेगी कुंडली के प्रथम भाव के ऊपर, अष्टम दृष्टि पड़ेगी प्रथम भाव के ऊपर, गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी दे सकता है, पेशेंस में कमी कर सकता है ये मंगल, उसका ध्यान रखिए। मंगल ब्लड को दिखाता है, चोट चपेट को दिखाता है। छठे भाव में बैठा हुआ है, मंगल की दशा में, दशांत दशा में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, चोट चपेट एक्सीडेंट्स का ध्यान रखेंगे। गुरु के ऊपर चलते हैं। गुरु 0 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, अस्त का है गुरु, बहुत कम बलाबल है गुरु के पास। गुरु इस कुंडली में कौन है आपको बता दो, तो मारक ग्रह है, क्योंकि वो अष्टमेश है और साथ ही साथ जो है वो लाभेश है। इस कुंडली में गुरु जो है वो मारक ग्रह की श्रेणी में आएंगे। अष्टमेश जो गुरु है वो छठे भाव में बैठा हुआ है, और मंगल भी देखे तो 12वें घर का स्वामी ग्रह छठे भाव में बैठा हुआ है। आप कहेंगे कि सर विपरीत राजयोग बन रहा है, लेकिन विपरीत राजयोग की स्थिति लागू नहीं होगी, क्योंकि जो लग्नेश है वो बलवान नहीं है। हाँ, लग्नेश को आप थोड़ा अच्छा कर दीजिए, उपाय वगैरह कर लीजिए लग्नेश का, शुक्र का मैं उपाय बता दूंगा आपको, तो कुछ समय के बाद इस विपरीत राजयोग का भी लाभ आपको जीवन में देखने को मिलेगा। अभी ये विपरीत राजयोग फलित नहीं हो सकता है, इसके रिजल्ट्स नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि आपका लग्नेश वीक है। चलिए, छठे भाव में देखिए गुरु बैठा हुआ, 0 डिग्री का गुरु है, बलाबल बहुत कम है, दृष्टि संबंध तो होगा ही नहीं, क्योंकि अस्त के भी है। यहां पर बैठा हुआ गुरु और मंगल का जो पारिजात योग बन रहा है, ये पुलिस वगैरह के क्षेत्र में कंपटीशन में आपको सफलता दिलवा सकता है। शुक्र और गुरु के बीच में यहां पर देखा जाए तो तात्कालिक मैत्री हो गई है, जिस वजह से गुरु का यहां पर रिजल्ट आपको छठे भाव संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक नेगेटिव पॉइंट और है गुरु का, वो ये है कि ये लाभेश है। लाभ भाव का स्वामी ग्रह छठे भाव में बैठा हुआ है, लाभ में थोड़ी कमी कर देगा। तो छठे भाव में देखें तो धन का स्वामी ग्रह बुध, आपकी कुंडली के अनुसार जो धनेश है बुध वो भी बैठा हुआ है, और लाभेश जो गुरु है वो भी छठे भाव में बैठा हुआ है। तो छठे भाव से जुड़े हुए कार्य को ही आप करेंगे तो लाभ मिलेगा। छठा भाव क्या होता है, रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, इन सब से जुड़ करके, यानी मेडिकल फील्ड में जाना, लॉ के फील्ड में जाना, उन क्षेत्रों से खुद को जोड़ते हैं तो थोड़ा बहुत ये आपको लाभ करवा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं राहु के ऊपर। राहु कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है, नीच राशि का राहु है, यहां पर 11 डिग्री का बैठा हुआ है। मंगल कहां है, मंगल के घर में ये राहु बैठा है, मंगल छठे भाव में है। आपके मैरिटल लाइफ में यहां पर बैठा हुआ राहु बहुत परेशानी देने वाला है। डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है कि नीच का राहु सप्तम भाव में बैठा है, और जिसके घर में बैठा है वो छठे भाव में बैठा हुआ है। यदि कुंडली मिलान करके विवाह नहीं करते हैं, विवाह टूट भी सकता है। कुंडली मिलान करके विवाह नहीं करते हैं, विवाह टूट भी सकता है, क्योंकि आपका शुक्र डैमेज है, आपका सप्तम भाव भी डैमेज हो गया।
तो विवाह के जो पॉइंट्स है वो बहुत कमजोर है इस कुंडली में। तो विवाह थोड़ा सोच समझ करके करेंगे आप, कुंडली मिलान करके करेंगे ताकि परेशानी कम हो जाए, अदरवाइज परेशानी आपकी काफी बढ़ सकती है। यहां पर बैठा हुआ राहु है, इसकी दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, लाभ में थोड़ी कमी कर देंगे। उच्च की दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, जुगाड़ू बना देंगे, इंटेलिजेंट बनाएंगे आपको। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से दिमाग लगा करके आप अपना कार्य निकाल सकते हैं। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर, साहस पराक्रम में ये वृद्धि कर देगा, साहस पराक्रम में ये वृद्धि कर देगा राहु। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दसम भाव के ऊपर। शनि यहां पर बैठा हुआ है, 0 डिग्री का शनि है, अपने ही घर में बैठा हुआ है। सबसे अच्छी स्थिति अभी तक किसी ग्रह की है आपकी कुंडली में तो वो शनि की है। शनि इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है, भाग्येश है कुंडली का, और साथ ही साथ कर्मेश भी है। और दसम भाव करियर प्रोफेशन के भाव का स्वामी ग्रह, करियर प्रोफेशन भाव में ही बैठा हुआ है शनि। शश नामक महापुरुष योग यहां पर शनिदेव बना रहे हैं, लेकिन 0 डिग्री के साथ है और वक्री भी है। शनि को बलवान कीजिए, जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, शनि को बलवान कीजिए। शनि को बल देंगे, ये शनि आपको बहुत अच्छा लाभ दे जाएगा करियर में, जॉब में, ये आपको बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। मान सम्मान यही शनि आपको दिलवाने वाला होगा। जरूरी नहीं कि कुंडली में सारे ग्रह अच्छे हो, लेकिन इकलौता शनि आपका जो कि सबसे कारक ग्रह है, सबसे अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, इसके पास बल की कमी है, नेगेटिव नहीं है, बल की कमी है। इसको बल दीजिए, इसको उपाय मैं आपको बता दूंगा। बल दीजिए शनि को, और कुछ नहीं करना, शनि को बल देंगे, ये शनि आपको बहुत लाभ दे जाएगा। 0 डिग्री का शनि है, वक्री भी है, प्रभाव बहुत कम हो गया है। बैठा तो बहुत अच्छा है लेकिन प्रभाव कम हो गया। शश महापुरुष योग है, बल दे देंगे जबरदस्त, मान सम्मान, करियर में पद प्रतिष्ठा, अच्छा पद, ये सब कुछ आपको दे जाएगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 12वें घर के ऊपर। पहले ही बता दूं 0 डिग्री का है, दृष्टि का प्रभाव ना के बराबर है, लेकिन जब आप इसको बल दे देंगे तब क्या क्या यह प्रभाव देंगे। तो शनि की दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, नीच की दृष्टि पड़ेगी तो विदेश वगैरह से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, धन का व्यय ये करवा सकते हैं। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 4th भाव के ऊपर, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। प्रॉपर्टी वगैरह बनाने में शनि आपको बहुत सहायता करेंगे। शनि प्रॉपर्टी वगैरह, मकान वगैरह बनाने में बहुत सहायता करने वाले हैं। और शनि की जो दसम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 7वें भाव के ऊपर, वैवाहिक जीवन में परेशानी ये देंगे, लेकिन शनि विवाह नहीं तोड़ता है। शनि विवाह तोड़ता नहीं है, बस डिले कराता है। तो विवाह विलंब से करें, 28-30 के बाद ही करें, और कुंडली मिलान तो आपको करवानी ही करवानी है। अदरवाइज जो राहु बैठे हुए हैं वहां और जो मंगल की स्थिति है वो साफ साफ बता रही है कि परेशानी आपके मैरिटल लाइफ में रहने वाली है। तो यहां पर शनि की स्थिति बढ़िया है, शनि को बल दीजिए ताकि आपको इसका पूरा पूरा लाभ जीवन में देखने को मिल सके। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। एक बात आपको और बता दूं, कई सारे लोग मेरे पास आते हैं और बार बार कहते हैं कि सर मैंने तो काल सर्प दोष की पूजा करवाई क्योंकि मेरे कुंडली में आंशिक काल सर्प दोष है, किसी ने कह दिया। मैं आपको साफ साफ बताता हूं, मैं बस आपको बताने के लिए कह रहा हूं, इस कुंडली में कोई काल सर्प वाल सर्प दोष नहीं है। आंशिक काल सर्प नाम की कोई चीज नहीं होती है। शनि बाहर है इस युति से, सारे ग्रह देखिए तो राहु केतु के मध्य है बाकी के ग्रह, लेकिन शनि बाहर है। तो काल सर्प को लेकर के कोई आपको डराता है तो डरने की जरूरत नहीं है, काल सर्प है ही नहीं। चलिए, ये मैंने आपको बस इसलिए बताया क्योंकि पिछले दिनों कई सारे लोग मेरे पास आए कि मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, किसी ने कहा आंशिक है क्योंकि एक ग्रह बाहर है। जब एक भी ग्रह बाहर हो जाए तो काल सर्प दोष बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। चलिए दशाओं के ऊपर चलते हैं। चंद्रमा की दशा आपको फिलहाल चल रही है और चंद्रमा की दशा आपको 2027 के 3 अगस्त 2027 तक रहने वाली है। चंद्रमा की दशा आपको प्रॉपर्टी वगैरह का लाभ करवाने वाली है। चंद्रमा की दशा आपको जॉब दिलवाने वाली है। चंद्रमा की दशा आपको काफी हद तक जो है सरकारी नौकरी दिलवा सकता है। उपाय कर लेंगे, लाभ मिल जाएगा। चंद्रमा में फिलहाल राहु की अंतर्दशा चल रही है जो कि 3/7/2020 तक, यानी 3 जुलाई 2020 तक का समय बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन जुलाई 2020 के बाद जैसे ही चंद्रमा में गुरु की अंतर्दशा आएगी, जॉब वगैरह के लिए आगे बढ़िए, खूब प्रयास करिए। गोचर भी बहुत सपोर्ट कर रहा है, आपका बढ़िया समय आने वाला है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि मेरा लक्ष्य है पुलिस विभाग में गवर्नमेंट जॉब करने का। जबरदस्त है, कोई परेशानी नहीं है। जो समय आने वाला है जुलाई के बाद, गोचर भी ऑलरेडी बहुत सही हो चुका है। इस वर्ष से लेकर के अगले वर्ष तक आपकी जॉब लग जाएगी। 2021 में आपकी जॉब निश्चित है। उपाय कर लीजिएगा, परेशानियों से बच जाएंगे। जॉब आपकी लगनी ही लगनी है, उसमें कोई परेशानी और चिंता वाली बात नहीं है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि फिल्म लाइन में स्थिरता ना होने के कारण मैंने उसे छोड़ दिया। बहुत अच्छा किया आपने फिल्म लाइन को छोड़ दिया। कहीं से भी वो चीज आपकी कुंडली के अनुसार ठीक नहीं बैठ रही, कहीं से भी वो चीज आपकी कुंडली के अनुसार सही नहीं बैठ रही। पंचम भाव से हम फिल्म करियर को देखते हैं, वहां पर शुक्र जरूर बैठा हुआ है लेकिन नीच का है, तो बहुत ज्यादा लाभ दे जाए आपको ऐसा नहीं कह सकता हूं। केतु यहां पर लग्न में बैठा हुआ है, वो भ्रम की स्थिति आपके लिए उत्पन्न कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि भ्रमित ना हो। और भ्रम की स्थिति होती है तो किसी से सलाह ले लें, जो आपके बहुत करीबी है उनसे सलाह ले लीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो।
इसके बाद इन्होंने पूछा क्या मैं नीलम धारण कर सकता हूं? बिल्कुल आप नीलम धारण कर सकते हैं, वैसे मैं उपाय में सब कुछ बताने वाला हूं आपको। इसके बाद इन्होंने पूछा है मेरा एक रिलेशनशिप टूट गया है, क्या मुझे दूसरे रिलेशनशिप में जाना चाहिए? देखिए, रिलेशनशिप की परेशानी और मैरिटल लाइफ की परेशानी इस कुंडली में सबसे ज्यादा है। विवाह की परेशानी और प्रेम संबंध की परेशानी इस कुंडली में ज्यादा है। कुछ उपाय वगैरह कर लेंगे तब आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज हो सकता है तो ये भी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ना टिके, क्योंकि आपकी कुंडली में विवाह और रिलेशनशिप की परेशानी है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके बाद इन्होंने पूछा है मेरी लव लाइफ हमेशा से डिस्टर्ब रही है, क्योंकि शुक्र नीच के हैं, नीचारोही सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य वहां जला रहा है। जो आपके पंचमेश है बुध, वो छठे भाव में जाकर के बैठे हुए, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। विवाह में भी जो आज परेशानी आपको लव लाइफ में नजर आ रही है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपके मैरिटल लाइफ में भी परेशानी है। तो कुंडली मिलान जरूर करेंगे और जो उपाय दे रहा हूं आपको वो उपाय जरूर करेंगे, आप इग्नोर नहीं करेंगे, नहीं तो आपका नुकसान है। चलिए, इसके बाद इन्होंने पूछा है अरेंज मैरिज होगा या लव मैरिज होगा? देखिए, ज्यादातर चांसेस तो लव मैरिज के ही हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है लव मैरिज के। आप बिल्कुल परिवार के अगेंस्ट तक जाकर के विवाह कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय मुझे नजर नहीं आती है। विवाह लव मैरिज के चांसेस ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। इसके बाद इन्होंने पूछा है खुद का घर गाड़ी कब ले पाऊंगा? देखिए, खुद का घर गाड़ी आप सब कुछ ले पाएंगे, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है। कब ले पाएंगे अब सवाल ये है, तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा की दशा चल रही है। यदि आप सक्षम हैं, जॉब वगैरह लग जाती है, 2027 तक चलने वाली है चंद्रमा की महादशा, इसी दौरान आप ले पाएंगे। हाल फिलहाल में कुछ योग आप जानना चाहें तो अगले वर्ष नवंबर के बाद वो योग बन रहा है, अगले वर्ष नवंबर के बाद वो योग बन रहा है, जब आप गाड़ी वगैरह चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद उन्होंने पूछा कि मेरी माँ की गवर्नमेंट जॉब है, क्या हम लोग 2021 में घर ले पाएंगे? मैंने आपको बताया कि आपकी कुंडली के अनुसार नवंबर 2021 के बाद कहीं ना कहीं योग बन रहा है घर और जो है मकान और गाड़ी लेने का। लेकिन आपकी माताजी के पैसे से यदि आप लेना चाहते हैं, उनके नाम से लेना चाहते हैं, उनके पैसे से लेना चाहते हैं, तो ये आपके चार्ट को देख करके सही से नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आपकी कुंडली में नवंबर 2021 के बाद इन चीजों को लेने का योग है। इसके बाद इन्होंने बोला है मैं यूट्यूब चैनल चालू करना चाहता हूं जॉब के बाद, क्या वो मुझे करना चाहिए? इन्होंने बताया नहीं कि ये किस क्षेत्र में यूट्यूब चैनल करना चाहते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि ये फिल्म लाइन में गए थे, तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ कार्य ही ये करेंगे। देखिए, यूट्यूब चैनल निश्चित रूप से उन्हीं क्षेत्रों में आता है, शुक्र के लिए हम देखेंगे उसको, और मैं आपको मना नहीं करूंगा। अब आप कहेंगे सर मना क्यों नहीं करेंगे और कैसा रहने वाला? देखिए, यूट्यूब चैनल को आप करियर मत बनाइए, साइड के रूप में, मनोरंजन के रूप में और एक्स्ट्रा इनकम के लिए आप सोचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए। लेकिन प्रायोरिटी मत दीजिए, यूट्यूब चैनल को प्रायोरिटी मत दीजिए। आपने खुद ही बोला है कि जॉब के बाद बिल्कुल कीजिए, टाइम निकाल करके कीजिए, एक शौक के रूप में कीजिए, क्या पता आपको पैसा भी आ जाए वहां से, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रायोरिटी मत बनाइए उसको, यूट्यूब चैनल को प्रायोरिटी मत बनाइए। पुलिस वगैरह का क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। जॉब की परेशानी नहीं है इस कुंडली में, मैंने आपको बताया इस कुंडली में जॉब की परेशानी कहीं से भी नहीं है। आप भटक गए वो परेशानी है, दूसरा रिलेशनशिप की परेशानी है, तीसरा विवाह की परेशानी है। बाकी इस कुंडली में कोई विशेष परेशानी नहीं है। और धन वगैरह की जहां तक बात है, उसके लिए मैं आपको उपाय बताने वाला हूं। चलिए, इसके बाद इन्होंने पूछा है कि सर मेरी नवमांश कुंडली और अरुणा लग्न का भी विश्लेषण करें। देखिए, अरुणा लग्न कुछ नहीं होता है, अरुधा लग्न होता है। अरुणा लग्न कुछ नहीं होता, अरुधा लग्न होता है, जहां से हम काफी हद तक ये देखते हैं कि व्यक्ति को समाज किस नजरिए से, किस दृष्टिकोण से देखता है, कैसे परसीव करता है उस व्यक्ति को। इसके लिए हम अरुधा लग्न को देखते हैं। या फिर कई बार कुछ लोग फेम चाहते हैं लाइफ में, नेम फेम चाहते हैं, तो वो भी अरुधा लग्न के ऊपर बात करते हैं। मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा उसको, नवमांश कुंडली में बताता ही हूं, थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। इसके बाद इन्होंने पूछा अभी मेरी एक लड़की के साथ विवाह की बात चल रही है, क्या आगे बात करनी चाहिए अथवा नहीं? कुंडली मिलान कर लीजिए, कोई भी लड़की है, कुछ भी है। मैंने आपको एक ही बात बोला, आपको नहीं सबको यही बात बोलता हूं कि विवाह दो लोगों के बंधन से बनता है। कुंडली मिलान कर लीजिए, कुंडली मिल जाती है। जो आपकी कुंडली में दोष वगैरह बन रहे हैं, विवाह से पूर्व निश्चित रूप से आपको इनका निवारण करवा लेना चाहिए। उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए, किसी भी लड़की के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। कुंडली मैच कर जाती है, परेशानी कम होगी। कुंडली नहीं दिखाते हैं, कुंडली नहीं मैच करती है, फिर भी विवाह करते हैं, परेशानी जरूर होगी। मैंने आपको बताया क्यों होगी। चलिए, नवमांश कुंडली पर चलेंगे। अरुधा लग्न जो इन्होंने पूछा, अरुधा लग्न सबसे पहले जो लोग पहली बार इसको सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं अरुधा लग्न कैसे निकालते हैं। इसी कुंडली से हम अरुधा लग्न को निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? देखिए, लग्नेश बनते हैं शुक्र। लग्नेश की प्लेसमेंट कहां है? तो शुक्र जो है वो पंचम भाव में जाकर के विराजमान है, यानी कि लग्न से वो 5 घर दूर है, तो पंचम भाव में शुक्र बैठा हुआ है। अब अरुधा लग्न निकालने के लिए जहां पर लग्नेश जाकर के बैठा हो, जहां पर लग्नेश जाकर के बैठा हो, उस स्थान से उतने ही घर आगे बढ़ेंगे हम जितने घर ये लग्न से दूर है। मतलब 5 घर ये दूर है,
5 घर, ये लग्नेश जो है शुक्र दूर है अपने भाव से, अपने लग्न से, तो यहां से 5वां घर जो होगा वही अरुधा लग्न हो जाएगा। कैसे? देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, आपका जो मकर राशि है ये आपकी अरुधा लग्न बन गई। मकर राशि जो है ये अरुधा लग्न बन गया आपका। यदि आप अरुधा लग्न के बारे में जानना चाहते थे तो मकर यानी कि शनि के द्वारा आपका जो अरुधा लग्न है वो प्रभावित है। शनि के द्वारा अरुधा लग्न प्रभावित है। शनि आपका अच्छा है, बल दे देंगे तो क्या होगा? ये अच्छी बात है कि शनि के द्वारा आपका अरुधा लग्न प्रभावित है, बल दे देंगे तो क्या होगा? लाभ मिलेगा। किस चीज में? तो समाज में नाम कमा सकते हैं, नेम फेम कमा सकते हैं, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो जाएगी। ये तो वैसे भी आपकी कुंडली में शनि बता रहा है। तो आपका अरुधा लग्न भी वही बात बता रहा है कि आप शनि कि उससे पर्सनालिटी से जाने जाएंगे। इस पर्सनालिटी से भी आप जाने जा रहे हैं। ऐसा मत समझिए कि अरुधा लग्न ही सब कुछ होता है। कुंडली में एक चीज को देख करके सब कुछ कह देना उचित नहीं। अरुधा लग्न एक कंसेप्ट है जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि सामने वाला जो समाज है वो आपको किस रूप में देखता है, किस रूप में परसीव करता है। सेलिब्रिटीज के लिए आमतौर पर ये चीजें देखी जाती है। आपकी कुंडली में जो अरुधा लग्न बन रहा है वो आपका मकर राशि के ऊपर जाकर के बन रहा है, यानी कि जो आपका 9th हाउस है वो अरुधा लग्न माना जा सकता है। और शनि के अंतर्गत ये आ रहा है। शनि आपका अच्छा है, बल दे देंगे, बहुत लाभ हो जाएगा, नाम कमा सकते हैं आप अपने समाज में, अच्छी बात है। चलिए उपाय बताने से पहले नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है, उसके कुछ पॉइंट्स बता देता हूं आपको। और नवमांश पॉइंट में देखें तो कुछ अच्छे योग भी हैं तो कुछ छोटे मोटे नेगेटिव योग भी बने हुए हैं। देखिए वहां पर भी जो आपका विवाह का पार्ट है वो वीक नजर आ रहा है, क्योंकि बुध वहां पर आपके सप्तमेश है और केतु के साथ विराजमान है। तो ये जो राहु केतु की परेशानी है ये दूर नहीं हो रही है आपकी विवाह से, तो विवाह में परेशानी नजर आ रही है। जड़त्व दोष वहां पर बुध केतु का बन रहा है। शुक्र थोड़ा बेहतर है, शनि की राशि में है, थोड़ा बेहतर मैं कह सकता हूं। शनि उच्च का है, अच्छी बात है, शनि वहां पर उच्च का है। मैंने आपको बताया कि शनि आपका बहुत बढ़िया है, शनि से लाभ लीजिए, शनि को बल देकर के शनि से लाभ लीजिए। और गुरु राहु का वहां पर चांडाल दोष बना हुआ है तो वो एक वीक पॉइंट बनता है, तो उसके पीछे बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य आपका बहुत अच्छा है, वहां पर चंद्रमा वर्गोत्तमी है, कोई परेशानी नहीं है। बस विवाह, मैंने जो आपको बात बोली है, विवाह को लेकर के सजग रहेंगे किसी भी कीमत पर, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। बिना कुंडली मिलान और उपाय किए आप विवाह नहीं करेंगे, नहीं तो विवाह टूट सकता है, इसकी संभावना ज्यादा है। उपाय के ऊपर चलते हैं। नीलम रत्न करीब 7.25 रत्ती का नीलम अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पंचधातु की अंगूठी में जड़वा करके इसे कृष्ण पक्ष की शनिवार की संध्या काल को धारण करेंगे। अगला उपाय है नित्य ओम सोम सोमाय नमः, चंद्रमा का मंत्र है। इस मंत्र का 3 माला जाप करेंगे 1 वर्ष तक। उसके बाद 1 माला का जाप नित्य करेंगे जब तक चंद्रमा की महादशा चल रही है तब तक। अगला उपाय है नित्य शिव चालीसा का आप पाठ करेंगे और हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक भी करेंगे। इतना यदि आप चंद्रमा के लिए कर लेते हैं तो विष दोष निवारण पूजा करवाने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन यदि आप सक्षम हो, चाहे कि विष दोष निवारण पूजा करवा लूं ताकि मेंटल फ्रस्ट्रेशन लाइफ में कभी भी ना देखने को मिले, तो विष दोष निवारण पूजा किसी ब्राह्मण के द्वारा आप करवा सकते हैं। अदरवाइज जो उपाय मैंने आपको दिए, चंद्रमा के मंत्रों का जाप, शिव जी की पूजा आराधना, उसी से आपका चंद्रमा बेहतरीन हो जाएगा। अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। नित्य आपको गणेश चालीसा का पाठ करना है। इसके अलावा आपको नित्य ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप हमेशा करना है। और गणेश चालीसा भी आपको हमेशा पढ़ना है ताकि धन वगैरह अच्छा रहे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहे। चलिए नित्य भगवान सूर्य को अर्घ देंगे ताकि जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा कमा सकें, सरकारी नौकरी आसानी से मिल सके और आपके जो सपने हैं वो पूरे हो सके। सूर्य जो है ना वो मान सम्मान देता है, सरकारी नौकरी देता है और जीवन के सभी सुखों में वृद्धि कर देगा, क्योंकि सुखेश है आपका सूर्य। तो सूर्य को नित्य अर्घ दीजिए। और आखिरी उपाय है आपके लिए, गले में एक 4 मुखी और एक 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे लाल धागे में शुक्ल पक्ष के सोमवार की प्रातः काल को। बहुत लाभ मिलेगा यदि आप ये उपाय, जैसा मैंने कहा है, बहुत ज्यादा उपाय नहीं है। यदि आप इसको देखते हैं हर दिन मुश्किल से आपको 10 से 12 मिनट देने हैं, शायद 10 मिनट में आपका काम बन जाए। 10-12 मिनट दे करके आप अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं और इससे आपको ज्यादा लाभ होगा। मेरा कोई ऐसा, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं उपाय बता देता हूं उनको और रत्न, मैं सबको बता दूं कि रत्न मैं कभी नहीं कहता कि मेरे यहां से खरीदें, ना ही हम रत्न रखते हैं। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम बस बिजनेस कर रहे हैं। मैं बता दूं कि ना हम पूजा करवाने के लिए किसी को कहते हैं, ना हम रत्न खरीदने के लिए अपने यहां से किसी को कहते हैं, ना ही हम ऐसा कुछ करते हैं। तो आप ये काम करिए, बहुत लाभ हो जाएगा। इससे आपका लाभ होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका लाभ होगा। चलिए तो दोस्तों, ये था इस 26 वर्ष युवक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं
और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।